welcome to our channel NT classes and today we will study with science। तो साइंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम्स है लाइक आरआरबी, एसएससी या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स है। तो साइंस एक कंपल्सरी पोर्शन होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर स्टडी करेंगे सबसे फर्स्ट बायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी आप साइंस के बारे में स्टडी करो या उसकी कोई भी टर्म आपके पास आ जाए साइंस की, तो सबसे पहले आप उस टर्म को ब्रेक कीजिए 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में उसको तोड़ा जा सके आप उसको तोड़ के फिर स्टडी कीजिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो साइंस के जितने भी वर्ड्स हैं उनके अंदर जो भी सफिक्स और प्रीफिक्स होता है वो ग्रीक लेटर से डिराइव्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलोंग्स टू ग्रीक। तो इसलिए क्या होता है कि एक बार अगर हम उसको ब्रेक कर लेंगे तो इजीली उसका मतलब पता लग जाता है। तो चलो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी जो हमारा वर्ड है, ठीक है, उसके बारे में। अगर आप इसको ब्रेक करोगे बायो एंड लॉजी, तो बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं सिंपली लाइफ, जिसके अंदर लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमारा बायो में आएगा। और जो लॉजी है इसका मतलब है स्टडी, इट मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है वो हमारा आएगा बायोलॉजी में। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जो सारे मैं आपको कराती हूँ। सबसे पहले आप देखिए बायोलॉजी जो वर्ड है, जो टर्म है, वो किसने कॉइन की है, तो वो कॉइन की है लेमार्क ने। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही से बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी के फादर कौन है, तो उसके फादर है अरिस्टोटल। आगे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं कि बायोलॉजी को हमने फर्दर 2 ब्रांच में कैटेगराइज किया, वन इज़ बॉटनी, अदर इज़ जूलॉजी। ये हमने किस बेसिस पे कैटेगराइज किया, इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमने इनको डिवाइड किया। तो जो हमारा बॉटनी है उसके अंदर हमने रख दिया प्लांट्स को और जूलॉजी में रख दिया एनिमल्स को। ओके, तो अब बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी के बारे में जो स्टडी की डिटेल वो की थियोफ्रास्ट ने। उसने कैसे स्टडी की, उसने लगभग 500 नियर अबाउट स्पीसीज़ को डिस्कवर किया। तो इसलिए जो थियोफ्रास्ट है उसको बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। बात करते हैं जूलॉजी की। तो जो अरिस्टोटल है इन्होंने 500 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ एनिमल्स की डिस्कवर की, इस वजह से अरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। अब थियोफ्रास्ट ये बॉटनी के फादर थे, तो इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नेम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, ये प्लांट से रिलेटेड बुक है। और जो अरिस्टोटल है उन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमेटियम, ये एनिमल्स से रिलेटेड बुक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए 500 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। इनके तीनों के फादर आपसे पूछा जा सकता है, इनका वर्ड किसने दिया, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, ठीक है। तो अब हम लोग जो बेसिक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो अदर ब्रांचेज है हमारे बायोलॉजी की, बहुत सारी ब्रांचेज स्टडी करेंगे। तो इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं, तो स्टूडेंट्स एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है एक्यारोलॉजी। तो स्टूडेंट्स एक्यारोलॉजी को देखो, लास्ट में लॉजी है और यहाँ है एक्यार। तो स्टूडेंट्स एक्यार एक लैटिन ग्रीक वर्ड है और वो डिनोट करता है टिकन माइट्स को। ओके, तो एक्यारोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ टिकन माइट्स। नेक्स्ट वन इज एक्टिनोबायोलॉजी और रेडियोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी तो इसके अंदर है, ठीक है, तो बायोलॉजी में इसको सिंपली क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, पर यहाँ पे रेडियो हो रहा है, तो रेडियो डिनोट करता है किसको, रेडिएशंस को। इट मीन्स कि रेडिएशंस का हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या इफेक्ट होगा उसको स्टडीज में आती है। नेक्स्ट वन इज एरोबायोलॉजी। अब देखो एरो, तो एरो डिनोट करता है एयरबॉर्न, ठीक है, कि हमारे एयर के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स या जो कुछ भी है उसके बारे में स्टडी। तो यहाँ लिख दिया फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं और एयरबॉर्न ऑर्गेनिजम्स भी, तो उनकी स्टडी आएगी एरोबायोलॉजी में। नेक्स्ट वन है एंड्रोलॉजी। तो स्टूडेंट्स एंड्रो, तो आपने स्टडी किया होगा एंड्रोसियम, ठीक है, तो एंड्रोसियम क्या होता है, मेल ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
एंजियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स एंजियो जहाँ भी आ जाए वो डिनोट करता है हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है वो। ओके, तो इट मीन्स कि एंजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं ब्लड वेसल्स की, ठीक है, बेसिकली ब्लड वेसल्स के लिए यूज़ होगा। हार्ट के अंदर हम लोग कार्डियोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो हार्ट को डिनोट करता है। कार्डियो मतलब भी हार्ट से रिलेटेड ही होता है। तो एंजियोलॉजी और कार्डियोलॉजी में डिफरेंस आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है एंथ्रोपोलॉजी। तो स्टूडेंट्स एंथ्रो जहाँ आ जाए वो डिनोट करता है किसको, ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। तो एंथ्रो मीन्स ह्यूमन बीइंग की स्टडी करना, उसकी रेसेस की स्टडी करना। नेक्स्ट वन इज एपीकल्चर। तो यहाँ क्या है, एपी एंड कल्चर। तो कल्चर मीन्स सिंपली क्या हो गया, उसकी रेयरिंग करना। रेयरिंग मीन्स कि हम लोग बोलते हैं ना पालन करना, जैसे मधुमक्खी पालन करना। तो एपी मीन्स तो हो जाएगा हनी बी, और कल्चर मीन्स रेयरिंग। हम उसकी रेयरिंग करके हनी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसका एक तरह से बिजनेस करते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा एपीकल्चर में। नेक्स्ट वन इज एपियोलॉजी। तो एपी यहाँ पे भी आ रहा है, तो हनी बीज है, और लॉजी मीन्स स्टडी। यहाँ हम लोग सिंपली हनी बीज की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्वा कल्चर। तो कल्चर तो सिंपली कल्चरिंग या रेयरिंग, और एक्वा मीन्स वाटर से रिलेटेड। इट मीन्स कि जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कल्चरिंग करना। नेक्स्ट वन इज एरेनियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स एरेनी, तो ये जो वर्ड है ना एरेनी, ये डिनोट करता है स्पाइडर्स को। देखो इधर क्या डिनोट कर रहा था, टिकेनमाइट्स को, और यहाँ एरेनी डिनोट कर रहा है स्पाइडर्स को। तो एरेनियोलॉजी मीन्स की स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट वन इज आर्थ्रोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ये जो होता है आर्थर, तो इसका मतलब ये डिनोट करता है किसको, जॉइंट्स को। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आर्थराइटिस, एक डिजीज़ होती है किसकी, जॉइंट्स की, तो वहाँ पे भी आर्थर आ रहा है। तो आर्थर जहाँ आ गया तो उससे उसका मतलब क्या है कि जरूर जॉइंट्स से रिलेटेड है। तो आर्थ्रोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा, जॉइंट की स्टडी। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियोलॉजी, ये नेम से पता लग रहा है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स इसको आप ब्रेक करोगे बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, और केमिस्ट्री मीन्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट वन इज बायो क्लाइमेटोलॉजी। 3 पार्ट्स देखिए आप इसके। तो बायो मीन्स की जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर जो क्लाइमेट है उसका क्या इफेक्ट होगा उसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बायोमेट्री। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मेट्री मीन्स की एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर मैथमेटिक्स को अप्लाई करेंगे, तो वो सब आएगा बायोमेट्री में। नेक्स्ट वन इज बायोस्टैटिक्स। सिंपल जैसे मैथमेटिक्स है वैसे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कार्सिनोलॉजी। तो स्टूडेंट्स इसमें है कार्सिन, ये डिनोट करता है क्रस्टेशियंस को। ओके, ये हमारा जो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर एक ब्रांच है, ठीक है, एक अलग से ग्रुप है उसके अंदर क्रस्टेशिया का, ठीक है, तो उसकी स्टडी आ जाएगा कार्सिनोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज कार्डियोलॉजी। तो ये तो हार्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वन इज चिरोप्टेरोलॉजी। तो स्टूडेंट्स जो चिरोप्टेरोलॉजी है उसके अंदर हम लोग बैट्स की स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ड्रोलॉजी। इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कार्टिलेज की, जैसे बोन्स एंड कार्टिलेज वो सब होता है ना, तो उसमें कार्टिलेज की स्टडी करते हैं हम लोग कॉन्ड्रोलॉजी में। बोन्स हमारा आ जाएगा ओस्टियोलॉजी में। ओस्टियो मीन्स कि बोन्स से रिलेटेड होता है, वो हम आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट है क्रैनियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स क्रैनियो नेम से पता लग रहा है कि क्रेनियम, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, कवरिंग वगैरह होती है, तो उससे रिलेटेड है ये। तो स्टडी ऑफ क्रेनियम आ जाएगा क्रेनियोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज क्रायोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स क्रायो मीन्स क्या होता है कि वेरी लो टेम्परेचर। इट मीन्स कि लो टेम्परेचर पे अगर हम लोग लाइफ की स्टडी करेंगे तो वो आ जाएगा क्रायोबायोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट वन इज सिटैटोलॉजी। तो इसमें क्या आता है सीटैट, इट मीन्स कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके अंदर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टर एक्वायर हो जाते हैं, मीन्स वो अपने अंदर कुछ कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेते हैं, हैबिचुअलाइजेशन कर लेते हैं, तो वो सब आएगा सिटैटोलॉजी में।
नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफी, ये तो सिंपल सा है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट वह है डर्मेटोलॉजी, तो स्टूडेंट्स इसमें है डर्म, ठीक है, तो डर्म से आप पता लगा सकते हैं स्किन से रिलेटेड है, तो इसके अंदर स्टडी ऑफ स्किन। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देखिए एंट, ओके, तो एंट मीन्स चींटी, जैसे आप देखते हो चींटी वो क्या है, एक इंसेक्ट है, तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कि एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ओके। नेक्स्ट है एपिडेमोलॉजी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना होगा कि ये डिजीज़ एपिडेमिक हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया, तो वही हम इसमें स्टडी करते हैं कि स्टडी ऑफ एपिडेमिक डिजीज़, इसमें नेम से पता लग रहा है सिंपल सा। अब ये इम्पोर्टेंट है इटियोलॉजी, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजीज़ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, वो हम लोग स्टडी करेंगे इटियोलॉजी में। नेक्स्ट है यूजेनिक्स, तो स्टूडेंट्स इसमें आ रहा है जेनिक्स, ठीक है, तो जेनिक्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू जीन्स या जेनेटिक्स, ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है उसके डिफरेंट रेसेस का डेवलपमेंट हुआ, पहले कुछ थी फिर उससे कुछ बनी, इस तरह से डेवलपमेंट होता गया, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसमें जीन का स्ट्रक्चर कुछ था, इसमें जीन चेंज हो गया, इसमें अदर कुछ अलग उसके अंदर चेंजेस आ गए, तो जीन्स के अंदर क्या चेंजेस आए, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग की जो रेसेस हैं उनमें क्या चेंजेस आए, इसकी स्टडी करना आता है यूजेनिक्स में, ओके। अब हम लोग देखते हैं एक्सोबायोलॉजी, तो एक्सो मीन्स की आउटसाइड, तो सिंपली क्या है, बायोलॉजी मीन्स की स्टडी ऑफ लाइफ इन अदर प्लांट, सॉरी यहाँ पे प्लांट्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा प्लैनेट्स, ठीक है, तो जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके अंदर अगर हम लोग लाइफ की स्टडी करें वो आएगा एक्सोबायोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज जेरेंटोलॉजी, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ एजिंग, ठीक है, वो आएगा जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट वन इज गायनेकोलॉजी, तो ये तो सब लोगों को पता है, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिमेटोलॉजी, तो स्टूडेंट्स में आप देखिए हीम, तो ये एक पिगमेंट होता है जिसके अंदर आयरन होता है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड में, ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वन हेलमिन्थोलॉजी, स्टडी ऑफ हेलमिन्स, इसमें नेम से पता लग रहा है। इसके बाद आता है हर्पिटोलॉजी, तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, हर्पिट मीन्स ये डिनोट करता है कि इसको रेप्टाइल्स को, या जैसे हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस को, वो वाली कैटेगरीज में के अंदर आती है, तो स्टडी ऑफ फ्रॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इकैनोलॉजी, इसके अंदर स्टडी ऑफ फुटप्रिंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक आता है इस्थायोलॉजी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर स्टडी ऑफ फिशेस करेंगे, तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, फ्रॉग्स की स्टडी, स्पाइडर्स की स्टडी, टिक एंड माइट्स की स्टडी, फिशेस की स्टडी, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो इससे रिलेटेड जो ब्रांचेज हैं वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये है इस्थायोलॉजी। फिशेस से स्टडी की एक और ब्रांच है, वो होता है टॉर्पिडोलॉजी, वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसका मतलब भी स्टडी ऑफ फिशेस ही है। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी, ठीक है, उसके बाद है लैरिंगोलॉजी, तो ये नेम से पता लग रहा है लैरिंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स लेपिडेप्टेरोलॉजी, देखो इतना लंबा नेम है, तो मतलब स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज, ये भी इतना बड़ा है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा गैस कर सकते हो, लेपिडेप्टेरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज। नेक्स्ट वन इज लिम्नोलॉजी, तो स्टूडेंट्स लिम्नो, तो ये थोड़ा ऐसे लेमन टाइप से थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा है, लिम्नो लेमन, तो लेमन फ्रेशनेस के लिए होता है, तो ऐसा आप आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्रेश वाटर, ओके, ये हो जाएगा। मैमोलॉजी पता लग रहा है मैमल से है, मैस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्रेथ्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली वायरस एंड बैक्टीरिया, उनकी स्टडी आती है माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। अब एक है जो माइरमैकोलॉजी, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर जो एंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक ब्रांच है माइरमैकोलॉजी। नियोनेटोलॉजी, तो स्टूडेंट्स ये तो आपने सुना होगा वर्ड बहुत बार, ठीक है, नियोनेटो मीन्स कोई न्यूबॉर्न बेबी है उससे रिलेटेड है, तो सेम वही चीज़ इसमें आ रही है कि स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न ऑर्गेनिजम्स, ओके। नेक्स्ट वन इज नीडोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो बर्ड के जो नेट्स वगैरह होते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम लोग नीडोलॉजी में। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स ऑडोंटोलॉजी,
तो देखो आप इसको देखो, ओडोंटो, डोंटो में थोड़ा डेंटल टाइप से थोड़ा लग रहा है कि डेंटल से रिलेटेड, तो इसका मतलब डेंटल मतलब टीथ और गम्स से रिलेटेड जो स्टडी हम लोग करते हैं वो ओडोंटोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑन्कोजेनिक सेल्स जो हमने पढ़ा होगा तो वो कैंसर से रिलेटेड होती है, तो इसके अंदर ऑन्कोलॉजी, ऑन्को वर्ड ही कैंसर से रिलेटेड होता है, तो स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्टोजोनी, तो स्टूडेंट्स जेनी का मतलब आप सबसे पहले समझिए, जेनी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। अब ऑन्टोजोनी में हम लोग एक चीज़ होता है, ये ऑन्टोजोनी है, और एक चीज़ होता है फाइलोजेनी, ठीक है। तो ऑन्टोजोनी में क्या करता है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, लाइक सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट एम्ब्रियो वगैरह बने, उसके बाद वो फीटस बना, तो उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो आएगा ऑन्टोजनी में। जबकि फाइलोजनी में क्या आ जाएगा, जो पर्टिकुलर जो स्पीसीज है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ वो आ जाएगा फाइलोजनी में, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट वन इज ऑफियोलॉजी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे बर्ड्स से रिलेटेड, स्नैक्स से रिलेटेड, कुछ पर्टिकुलर ये जो एनिमल, कुछ बर्ड्स या कुछ जो एनिमल्स वगैरह के बारे में जो स्टडीज़ होती है ना, वो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जैसे स्नैक के बारे में स्टडी है, सीधा सीधा आएगा ऑफियोलॉजी। अगर आइज़ की स्टडी करना है और ईयर्स की स्टडी करना है, ये दो चीज़ देखिए, तो आइज़ के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी और ईयर्स के लिए ऑटोलॉजी, ठीक है, दोनों उससे स्टार्ट हो रहे हैं, आइज़ और ईयर्स, इस तरह से आप देख सकते हो। बर्ड्स की स्टडी करते हैं ऑर्निथोलॉजी में, ठीक है, ओर्नी ऐसे करके आप देख सकते हो। ऑस्टियोलॉजी मैंने बता दिया था, स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज पैराजूलॉजी, जू मीन्स एनिमल्स करके और पैरा मीन्स पैरासाइट्स या ऐसे, तो ये दोनों कैटेगरी में आती है हमारी स्पंजेस, तो स्पंजेस की स्टडी करते हैं हम लोग पैराजूलॉजी में। नेक्स्ट वन इज पीडोलॉजी, तो स्टूडेंट्स पीडोलॉजी मीन्स क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल्स, ओके। तो जो सॉइल की स्टडी करते हैं हम लोग वो हमारा आ जाएगा पीडोलॉजी में। फ्रीनोलॉजी, ओके, फ्रीनोलॉजी ये ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसके अंदर ब्रेन और उसकी जो वर्किंग है उसकी स्टडी आ जाएगी फ्रीनोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज़ फाइलोजेनी, ये मैंने आपको बता दिया पीछे कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है या कोई भी कोई भी रेसेस है, ह्यूमन रेसेस या कोई अदर एनिमल रेसेस है, उनकी जो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। पिशी कल्चर, तो स्टूडेंट्स पिशी का मतलब होता है फिश और कल्चर मीन्स उसका रेयरिंग करना। प्लूरोलॉजी, तो प्लूरोलॉजी स्टूडेंट्स प्लूरो लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, प्लूरो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए हमेशा याद रखना ये लंग्स से रिलेटेड होता है। कार्डियो रिलेटेड होता है हार्ट से, एंजियो भी हार्ट से, तो ये कुछ वर्ड्स हैं। तो प्लूरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लंग्स। प्रोटोजूलॉजी मीन्स प्रोटोजोआंस की स्टडी। साइकोलॉजी, साइको आपको पता है लोग बोलते रहते हैं ये दिमाग से साइको है, साइको इट मीन्स कि ह्यूमन माइंड की स्टडी करना, ओके। अब हम लोग देखते हैं राइनोलॉजी, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने देखा होगा, अगर आपको आइडिया नहीं लगे तो जो राइनोसिरोस होते हैं उनके जो नोज़ की जगह एक बड़ा सा हॉर्न होता है, तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो। स्टडी ऑफ नोज़, स्टडी ऑफ आइज़ भी मैंने बता दिया, स्टडी ऑफ ईयर बता दिया, आइज़ का था ऑप्थेल्मोलॉजी और ईयर का था ऑटोलॉजी, ओके स्टूडेंट, ये आप देख लीजिए, नोज़ का यहाँ आ गया है। नेक्स्ट वन इज सार्कोलॉजी और मायोलॉजी, तो स्टूडेंट्स मायो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए ना, ये डिनोट करता है हमारी मसल्स को, ओके। ये हमेशा मतलब कुछ जो प्रीफिक्स होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कुछ बहुत जनरल होते हैं, वो हमें याद होने चाहिए। तो मायो मीन्स मसल्स, ठीक है, तो सार्कोलॉजी और मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मसल्स। नेक्स्ट वन इज सॉरोलॉजी, तो स्टूडेंट्स आप आइडिया लगा सकते हैं कि सॉर, तो आपने देखा होगा डायनासोर, ठीक है, तो ये एज ए सफिक्स यूज़ हो रहा है जो हमारे पहले के जो रेप्टाइल्स वगैरह थे उनके लिए। तो रेप्टाइल ब्रांच में हमारी लिजार्ड्स भी आती है, ठीक है, तो ऐसा आप आइडिया लगा सकते हो कि स्टडी ऑफ लिजार्ड किस में आएगा, सॉरोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज सेरीकल्चर, तो स्टूडेंट्स कल्चर मीन्स रेयरिंग। अब सैरी आप नहीं पता लगा तो सैरी मीन्स थोड़ा सारी करके थोड़ा लग रहा है,
तो सिल्क की साड़ी, तो ऐसे आप पता लगा सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो कि सिल्क वॉर्म की रेयरिंग आएगा सेरीकल्चर में। नेक्स्ट वन इज सेरोलॉजी। तो सेरोलॉजी मीन्स कि ये किससे डिनोट कर रहा है, सेल सीरम से, दोनों में देखो SER है, तो स्टडी ऑफ सीरम हमारा आ जाएगा सेरोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज सोनोलॉजी। तो स्टूडेंट्स सोनो हमेशा रिलेट करता है साउंड से। हम लोग बोलते हैं ना कि ये सोनोरस है, ठीक है। सोनोरस मीन्स कि बहुत अच्छा, मतलब अच्छा फीलिंग देने वाला साउंड, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि सोनो का मतलब साउंड से रिलेटेड होता है, तो स्टडी ऑफ साउंड्स। नेक्स्ट वन इज सिंडेस्मोलॉजी। तो स्टूडेंट्स हमने वो जॉइंट्स की स्टडी हमने की आर्थ्रोलॉजी में, ठीक है, और इससे पहले हमने कार्टिलेज की स्टडी भी कर ली है। अब जॉइंट्स और लिगामेंट्स के साथ साथ जो स्टडी करते हैं वो आएगा सिंडेस्मोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज टॉर्पिडोलॉजी, ये मैंने बता दिया था, टॉर्पिडोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, और इस स्टडी ऑफ फिशेस का एक और वर्ड था इस्थायोलॉजी, ठीक है, ये दोनों आप याद रखिए। अब लास्ट है ट्राइकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ट्राइको, तो ये वर्ड जो है ना ये डिनोट करता है हेयर को, तो स्टडी ऑफ हेयर हमारा आ जाएगा ट्राइकोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जैसे आई, ईयर, नोज, टीथ, ठीक है, हेयर्स वगैरह ये सब है, इनके बारे में जो स्टडीज़ हैं वो सारी आप वो सारी ब्रांचेज आपको देखनी है। इसके बाद जैसे कुछ बर्ड्स है, स्पाइडर्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, सिल्क वॉर्म है, इनके बारे में जो स्टडी की जो ब्रांचेज है वो सब कुछ देखनी है, ठीक है। तो ये बेसिक ब्रांचेज है। इसके बाद एक ब्रांचेज का एक लेक्चर और मैं लेके आऊँगी, तो मैक्सिमम ब्रांचेज जो है आपके वो कवर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।